Hello everybody. Today we will discuss about Indian economy via Learning Education Center study platform or Learning Educare, and inside this Indian economy, with respect to Indian economy, what are the major highlights and what are the basic points, main points which reflects the basic theme of this Indian economy. आज इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में लर्निंग एजुकेशन सेंटर यानी लर्निंग एजुकेयर के माध्यम से कुछ हाइलाइट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स, जो महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानने आवश्यक है, जरूरी है पढ़ने। और इसे जो कोर्स ऑन यूट्यूब में अपने चैनल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी के अंदर उस विषय में डेली और प्रतिदिन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू पर डे बेसिस और डेली बेसिस that lecture which is related to the Indian economy and the different topics, various topics that will be uploaded daily. So what are the major highlights which reflects Indian economy? अब इंडियन इकोनॉमी में देखें बहुत महत्वपूर्ण कि इंडियन इकोनॉमी है क्या बेसिकली। अब इंडियन इकोनॉमी is what basically is Indian economy is a mixed economy. Definitely Indian economy is what? A mixed economy. It's a mixed economy. Also, it is developing as well as multi-dimensional oriented economy. ऐसी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या मिक्स्ड है? इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था ओपन भी है और क्लोज भी है। So Indian economy is also open as well as closed. मतलब व्यापार भी होता है और व्यापार बाहर से भी होता है, अपने ही देश के अंदर भी जो अपनी कंजम्पशन या आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज डेवलपिंग इकोनॉमी एंड व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। द इकोनॉमी व्हिच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स डिफरेंट डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल ओरिएंटेड इकोनॉमी व्हिच इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड and developing and increasingly developing economy. Either it may be market oriented, it may be product oriented, it may be consumption, it may be trade, anything, and in which agriculture, industry and service all contributes in national income. अगर देखा जाए तो national income अगर देखें, if we will discuss about national income, so national income के बारे में अगर डिस्कस करें, so national income देखें तो प्राइमरी सेक्टर भी उसमें contribute करता है, which is agriculture based, which is, and secondary sector is also there and tertiary sector is also there. So here we have tertiary sector, primary sector and what, and service sector and primary sector which is related to agriculture, secondary sector which is related to industry and tertiary sector which is related to service. जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में, जीडीपी में। सो इन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर अभी देखें इसके बारे में कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी की सारी जानकारियां देखने को मिलती हैं। इफ यू विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे अगर इफ यू विल डिस्कस ऑल्सो, then we will notice about the different themes in the economic survey, that किस क्षेत्र में किस तरीके का डेटा और कितना क्या चल रहा है, that is resembling this economic survey. अब इकोनॉमिक सर्वे में जो है हर साल हर वित्तीय वर्ष में इकोनॉमिक सर्वे होता है, एक ऐसा सर्वे। सो नाउ व्हाट इज बेसिक मेन थीम इज दिस। अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी के अगर मेन हाइलाइट्स को देखा जाए तो लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी है, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, फटाफट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो थिंग्स विच आर रिलेटेड टू आइदर ट्रेड या जिससे भी रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है या किसी भी चीज से रिलेटेड है, ये सारी की सारी चीजें फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का पार्ट है।
Mixed economy as already discussed, and largest service और tertiary sector, जिसमें ऐसी इकोनॉमी जिसमें सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर या टर्शरी थर्ड सेक्टर बड़ा हो, सर्विस सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो, सर्विस सेक्टर विच इज कंट्रीब्यूटिंग मच मोर इन व्हाट जीडीपी और द नेशनल इनकम। मैन्युफैक्चरिंग जहां पर हो, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन की भी बातें हो, इन्वेस्टमेंट हो, एंड द डिस्कशन इज ऑल गोइंग अबाउट ऑल्सो डिजिटल। जैसे मान लीजिए लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो जीडीपी ग्रोथ है। अब जीडीपी ग्रोथ रिसेंटली जैसे 7.4 है या और भी नॉट इवन दो, तो जीडीपी ग्रोथ जो है हर साल बदलती रहती है। इन एवरी ईयर व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ, जैसे 2015-16 में देखें तो एस्टिमेटेड जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी हो सकती है, हो सकता है 7.4 हो, 8 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, कितना भी हो सकता है। तो दैट में भी एस्टिमेटेड जो होने वाला है, जो ऑलरेडी है और जो डिक्लेयर्ड हो चुका है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन व्हाट, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द एवरी फाइनेंशियल ईयर, और उसके इकोनॉमिक सर्वे में ये बात रहती है। तो लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग जो है इकोनॉमी है कि इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज, and it grows increasingly supported with large domestic market investment in infrastructure development and service। मिक्स्ड इकोनॉमी भी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी इस तरीके से भी है कि पब्लिक सेक्टर भी है, यहाँ पे पब्लिक भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है एंड कोऑपरेटिव सेक्टर भी है। सो दिस इज, अगर इस तरीके से देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी इस तरीके से भी है भारत। तो पब्लिक सेक्टर में पब्लिक एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट बैंक्स हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं। और कोऑपरेटिव सेक्टर में कोऑपरेटिव sector based on agriculture, allied sector, horticulture and other sectors, cooperative banks हैं, डेयरी सेक्टर, ये सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को सिंबलाइज करता है। सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट, जैसे क्या हो सकता है सर्विस सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर, आईटी का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, education, healthcare, real estate और professional and business services, that is what service sector also। अब why is the service sector important, क्यों होता है? देखिए सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, more than 50%, approximately 60%, 55%, ये सारा का सारा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। why? सर्विस सेक्टर अभी वर्तमान में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी ज्यादा परसेंटेज स्टेक रखता है। तो इसका मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण है, एम्प्लॉयमेंट के लिए है क्योंकि इसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा चीजें, ज्यादा बिलोंगिंग्स है, ज्यादा जो भी बिलोंग करने वाली है, ज्यादा इंडल्जमेंट है चीजों का, एक्टिविटीज का, बिजनेशियल एक्टिविटीज का, मैन्युफैक्चरिंग का, साथ साथ एक्सपोर्ट, ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, ये सारा का, इसमें बहुत सारी जो है जरूरत है, बहुत सारा जो है महत्व का है सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर रिमेन्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अब एग्रीकल्चर इनिशियली व्हेन द इंडिया, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद एग्रीकल्चर बेस्ड था, एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत ज्यादा था। अभी भी एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंस है, और भले ही कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर क्षेत्र का ज्यादा हो, कम हो जीडीपी में वर्तमान में, लेकिन उस पर डिपेंडेंस ज्यादा जनसंख्या की अभी भी है कृषि खेती में। तो इसीलिए तो एम्प्लॉयमेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ये इंश्योर करता है कि फूड सिक्योरिटी क्या है, जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया, तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला कौन है? फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी को एग्रीकल्चर के अंदर, और रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कच्चा जो मटेरियल है, कैसा जो नई नई चीजें बनेंगी, कोई नए फाइनल गुड्स बनेंगे, नई वस्तुएं बनेंगी, अत्यधिक फाइन जो बेची जाएंगी, फिर उसके बाद अर्निंग होगी। तो इसके बाद जो उसका रॉ मटेरियल है वो कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से कई चीजें आती है, रूरल इनकम होती है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए एग्रीकल्चर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घी बनाना है तो घी के लिए दूध आता है, वो एग्रीकल्चर। घास है, बहुत सारी चीजें हैं, घास है, एलाइड सेक्टर है, मछली है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं,
ऐसे सारे के सारे दैट विल कम्स अंडर एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर्स। जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, शुगर केन, कॉटन कपास होती है ब्लैक सॉइल में उगती है, पल्सेस हैं, दाल हैं, सीरियल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, शुगर केन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और क्या है, फ्रूट्स हैं, फल हैं और वेजिटेबल्स हैं, सब्जी है, और डेयरी है, डेयरी एंड देन फिशरीज एंड पोल्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर, ये सारा का सारा। सो दैट विल ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स मेजर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तो है मेजर हाईलाइट्स इंडियन इकोनॉमी का, किस तरीके से, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या निर्माण हो रहा है, कपड़े बन रहे हैं, कहीं टेक्सटाइल बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कॉटन बन रहा है, कहीं स्टील के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कहीं इस्पात, कहीं कोयला बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, बहुत प्रकार के गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं, कहीं ईडेबल आइटम्स बन रहे हैं, चाहे वो पेरिशेबल हो, नॉन पेरिशेबल हो, किसी प्रकार के हो। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कोई और चीज हो, कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, खान खदान है, ये सब इंडस्ट्रियल, ये इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये सब कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोबाइल्स है, तो ऑटोमोबाइल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, दवाइयां बनाने वाला, और ऑटोमोबाइल्स है सारे गाड़ी वगैरह के कलपुर्जे, गाड़ी का सेक्टर क्षेत्र, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल, डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, और इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, ये सब। अब मैन्युफैक्चरिंग एंड जैसे मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो भाई बहुत प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्री, अब चाहे इंडिया में बना हुआ हो या कहीं से इंपोर्टेड हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग है। अब हो सकता है कि कोई चीज यहाँ पे बने तो फाइनली बने कहीं और से आ रही है, या यहाँ से कुछ बन के कहीं जा रही है, फिर फाइनली आ रही है, फिर वापस आ रही है, या वहीं रह रही है। तो कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण किसी चीज का, तो निर्माण बनना, आप चाहे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस का, फार्मास्यूटिकल हो, प्रोडक्शन किसी चीज का हो, ये सब भी इंडियन इकोनॉमी के हाइलाइट्स है, इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और होगा क्या कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हायर इनकम होगी। तो कहने का मतलब दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अब ये चीजें जब जब पढ़ते हैं, ये पढ़ने के लिए तो अच्छी होते हैं, लेकिन करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, करा भी जाना चाहिए। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, अब जैसे कंजम्पशन है, चाहे कोई भी चीज का कंजम्पशन हो, एक्सपेंडिचर, फूड हो, क्लोथिंग हो, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कंजम्पशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अदर सर्विसेज, और बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन नेटवर्क, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इकोनॉमी के बारे में अगर देखें तो जैसे यूपीआई करते हैं, आधार, डिजिटल बैंकिंग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से जो सब्सिडीज आती हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप जो भी प्राइस रहता हो, बड़ा छोटा घट के कुछ भी, लेकिन डीबीटी जो आता है, डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर होता है, ई कॉमर्स है, फिनटेक है, डिजिटल लैंडिंग है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। तो कहीं ना कहीं दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट Indian economy. Financial inclusion means provide financial services to people who previously had limited access to them. Financial वित्तीय समावेशन कहते हैं, तो वित्तीय समावेशन के लिए जैसे अकाउंट्स खुलवाते हैं, जनधन अकाउंट भी खुलवाए थे कभी, आधार, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, डीबीटी, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम हो गई, ये सब। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम भी इसमें आता है इंडियन इकोनॉमी में, कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट, पेंशन फंड, फिनटेक कंपनीज। अब इसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी है, क्या होता है, द गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो टैक्स इकट्ठा करती है गवर्नमेंट, और साथ साथ टैक्स कहीं से इकट्ठा, टैक्स सब जगह से इकट्ठा, चाहे इनकम टैक्स हो, अलग तो प्रकार का टैक्स भी पड़ते हैं, अब जीएसटी हो, और पब्लिक एक्सपेंडिचर, किस तरीके से कहाँ पे कितना खर्चा करना है, टैक्स के माध्यम से जो रेवेन्यू होता है उसके बाद होता है वो सब। तो ये सब फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। जीएसटी इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और नॉन टैक्स रेवेन्यू।
गवर्नमेंट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिस्कल डेफिसिट भी है। फिस्कल डेफिसिट जो घाटा है अकर्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स व्हाट, गवर्नमेंट अर्निंग्स, रिसीट्स, तो बोरोइंग एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो इसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ प्राइमरीली कंसर्न विद इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और इन्फ्लेशन इज आल्सो अ पार्ट एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एमएसएमईज और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग बनती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट होती है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, रूरल डेवलपमेंट भी हो सकता है, सप्लाई चेन है बढ़ सकती है, एंगेजमेंट ज्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है। अब स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन, अप्रेंटिस, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है, डिजिटल स्किल एंटरप्रेन्योरशिप। और ग्रीन इकोनॉमी, सोलर है, विंड, हाइड्रो पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी स्टोरेज, तो इस तरीके से। और एआई एंड इनोवेशन, तो रिन्यूएबल एनर्जी और एआई का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, सर्विस है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटलाइजेशन है, एक्सपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल, ग्रीन ग्रोथ, तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पेपर में आती हैं। इनको थोड़ा सा हिंदी में देख लें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित और विकासशील और तेजी से बदलती हुई अर्थव्यवस्था है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जो हर साल होता है। बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। घरेलू मांग है, निजी उपभोग है, निवेश, बुनियादी ढांचा, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी चीजें, और ये भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुखता है। कहीं ना कहीं जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है किसी भी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। कितना मॉनेटरी वैल्यू है, सब जितनी भी चीजें देश के अंदर पैदा हुई हैं देश के टेरिटरी के अंदर, उसे जीडीपी कहते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है भाई, यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र भी है, और ऐसा कोऑपरेटिव यानी सहकारिता का क्षेत्र भी है। सेवा क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, पर्यटन, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं। कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का हिस्सा भी काफी है, चाहे अनाज हो, दालें हो, तिलहन हो, गन्ना, कपास, फल एवं सब्जी हो, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन, पशुधन जिसे कहते हैं। इसके साथ साथ कृषि का महत्व है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ग्रामीण स्वरोजगार है, ग्रामीण आय है, कच्चा माल है, और इस तरीके से रॉ मटेरियल, रॉ गुड्स एंड कृषि निर्यात। और इसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में मूल रूप से शामिल है विनिर्माण, खनन, बिजली निर्माण, गैस एवं जल आपूर्ति, इस तरीके से। और साथ साथ विनिर्माण का क्षेत्र है, घरेलू उपभोग है, और निवेश है। आर्थिक निवेश में, आर्थिक विकास में जो है, आर्थिक डेवलपमेंट में निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे सड़क में हो, रेलवे में हो, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, उद्योग, अब देखिए जिस भी तरीके का निवेश गुणात्मक भी हो, ऐसा ना हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और कुछ ही दिन में, महीना भी नहीं हुआ ढह गया, ऐसा भी नहीं, इससे पैसे की बर्बादी होगी और फाइनली इंडियन इकोनॉमी या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था पर मार पड़ेगी। बुनियादी ढांचा, भारत सरकार आर्थिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान कोई भी सरकार देती है, चाहे राज्य की हो या देश की सरकार हो। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, मेट्रो, इस तरीके से बिजली ट्रांसमिशन पे, या शहरी बुनियादी ढांचा, डिजिटल आधारभूत संरचना है, इंटरनेट होना जरूरी है, मोबाइल नेटवर्क, डिजिटल भुगतान, डिजिटल बैंकिंग एक्सेट्रा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, यूपीआई और डीबीटी, अन्य डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स, इस तरीके से। वित्तीय समावेशन है, का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं तक पहुंचाना है। और जनधन योजना है, आधार है, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई, डेबिट, बीमा, पेंशन। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, बीमा एजेंसी, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, पेंशन। राजकोषीय नीति है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आयकर है और इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है, सीमा शुल्क है, उत्पादन शुल्क है,
इस तरीके से सरकारी व्यय है, अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में सरकारी व्यय होता है, राजकोषीय घाटा भी होता है, कई बार मौद्रिक नीति है, और मौद्रिक नीति का संचालन मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब उसके मुख्य उद्देश्य यही है कि मुद्रास्फीति का यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, महंगाई को नियंत्रित करना, आर्थिक वृद्धि को में सहयोग, और आर्थिक वृद्धि ज्यादा हो, इंकरेजमेंट ज्यादा हो इकोनॉमी का, इकोनॉमिक मीन्स का, वित्तीय स्थिरता आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, और पर्याप्त तरलता यानी इनफ सफिशिएंट लिक्विडिटी हो। मुद्रास्फीति है वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल रूप में लगातार वृद्धि से है, और वित्तीय विदेशी व्यापार है, और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और अलग अलग क्षेत्रों में है पूंजी के रूप में नई तकनीक, रोजगार, प्रबंधन कौशल, वैश्विक बाजार एवं पहुंच, इस तरीके से है। और एमएसएमई का क्षेत्र है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इसमें रोजगार, उत्पादन, निर्यात, उद्यमिता, ग्रामीण औद्योगिकरण और स्थानीय विकास, ये सब इंक्लूड हो सकता है। रोजगार और कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट है, वोकेशनल एजुकेशन है, अप्रेंटिस करते हैं कई लोग, और डिजिटल कौशल है, और मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटलाइज्ड स्किल जो होती है निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, और महिलाओं की सभी की भागीदारी, महिलाओं का श्रम में भी भागीदारी, सभी की भागीदारी, जो जेंडर इक्वलाइजेशन हो से करना, सबको बराबर समझकर, इस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा है, और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं यही है कि कृषि का सामाजिक महत्व है, सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व भी है, और सर्विस सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, विनिर्माण का विस्तार है, मजबूत घरेलू मांग है, बढ़ता निवेश है, बुनियादी ढांचे का विकास है, डिजिटल परिवर्तन है, वित्तीय समावेशन और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ता हुआ नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द वर्ड इंडियन इकोनॉमी। ये सभी के सभी प्री और मेंस में आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस तरीके से भी कई बार आ सकता है कि व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रश्न ऐसा, या इन कंटेक्स्ट टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द मेन थीम विच आर रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर समाहित हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से समाज के कल्याण को सुनिश्चित करती है, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर के लिखनी। अब नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस आल्सो अबाउट क्वेश्चन आंसर्स एज वेल, और इसके आगे की चीजें बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी में और चीजें क्या। अभी हर दिन ये प्रतिदिन चलेगा, डेली ऑन डेली बेसिस दिस इंडियन इकोनॉमी विल बी डिस्कस्ड हियर। सो इंडियन इकोनॉमी के जो कोर्स है इंडियन इकोनॉमी, उसमें इस तरीके का लेक्चर डेली डेली आ जाएगा कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे। सो डेली डेली कुछ ना कुछ बातें इसमें डिस्कस होंगी। इफ यू समरीली विल से इंडियन इकोनॉमी द मेजर हाइलाइट्स व्हिच इज डिस्कस्ड आल्सो इन इकोनॉमिक सर्वे एज वेल, लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फिक्स्ड इकोनॉमी एज वेल एज लार्जेस्ट सर्विस और tertiary sector which was there in the Indian economy. Rest of the sectors are primary and secondary. Primary sector somehow related to agriculture, secondary sector related to industry, as well as tertiary sector related to what service sector, which is having the largest sector observed in this Indian economy. Manufacturing units is also in Indian economy. Consumption is there, as well as multi-dimensional oriented is this mixed and developing economies Indian economy. Investment is also a very big part of this Indian economy. If investment would be there, then capital formation is there. When capital is there, then only the creation of everything would be observed. But this is very important to know that the employment generation should be much more. एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी बहुत पैदा होना चाहिए, चाहे वो स्वरोजगार हो या किसी के भी साथ रोजगार हो। तो इन्वेस्टमेंट होना, रोजगार होना बहुत जरूरी, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट होने के बाद कैपिटल क्रिएशन होगा। कैपिटल क्रिएशन जो है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत महत्व का होता है, और डिजिटलाइजेशन, ताकि ट्रांजैक्शन, अब जैसे अगर ज्यादा लिक्विड फॉर्म में या कैश फॉर्म में, तरल फॉर्म में, नकद फॉर्म में न रहे धन, अगर बैंकों में ही रहे, ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी ठीक ठाक रहेगा, तो ब्याज बढ़ता रहेगा, चीजें रहेंगी। इस तरीके से डिजिटल अप्रोच भी कई बार ऐसे भी काम आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके आगे और चीजें पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस मच मोर अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, और टुमारो देयर विल बी सम मोर टॉपिक आल्सो। सो टिल नाउ दिस इंडियन इकोनॉमी इज हैविंग up to this much topic.